वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे अल-हिकमत वेलफेयर काउंसिल रिनाला ने बागात की सरजमीन की बहाली और ग्रीन बेल्ट्स की तामीर का सिलसिला जारी रखते हुए ग्रीन बेल्ट फेज 3 की सजावट का इफ्तिताह कर दिया। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद सफदर भट्टी से। जी सफदर, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास इस हवाले से? जी बिल्कुल। अल-खिदमत वेलफेयर काउंसिल रिनाला कोर्ट ने बागात की सरजमीन की बहाली और ग्रीन बेल्ट की तमीर का सिलसिला जारी रखते हुए ग्रीन बेल्ट फेज 3 की सजावट का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर मुमताज़ शख्सियत इंजीनियर मोहम्मद आजम भट्टी, सैयद नदीम जाफरी, मुश्ताक अहमद भट्टी, सदर ग्लोबल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट खुशी मोहम्मद साबरी, मियां मोहम्मद वसीम, राजा आबद अली, अदनान चौधरी, साजिद हुसैन चौधरी, अब्दुल मालिक ज़रियाब, नदीम जाफरी और दीगर शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर सैयद नदीम जाफरी और उनकी टीम का शहर को खूबसूरत बनाने के लिए मजीद इक़दामात का अदा किया गया। जी बहुत शुक्रिया सफदर भट्टी हमें तफसीलात से अपडेट करने का। थाना शेरगढ़ के इलाका में बढ़ती हुई वारदात के पेश नज़र डिस्ट्रिक्ट पुलिस वकाड़ा फैसल शहजाद ने डीएसपी रिनाला सर्कल जफर इकबाल डोगर को मुलजमान की गिरफ्तारी की हिदायत जारी कर दी। इस हवाले से मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे मोहम्मद सफदर भट्टी से। जी सफदर, आगाह कीजिएगा इस हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल। रिनाला खुल के नवाई इलाके शेरगढ़ में बढ़ती वारदात के पेश नज़र डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर वकाड़ा फैसल शहजाद ने डीएसपी रिनाला सर्कल जफर इकबाल डोगर को मुलजमान की गिरफ्तारी का टास्क दिया, जिस पर डीएसपी साहब रिनाला सर्कल ने अदनान रफीक एसआई एसएच ऑफिसर इब्राहिम में खुसूसी टीम तश्कील देते हुए मुलजमान की गिरफ्तारी की खुसूसी हिदायत दी। अदनान रफीक एसआई एसएच ने रवायती और साइंसी तरीक़ाकार के जरिए शब व रोज़ की मेहनत से डकैती करने की नीयत से छुपे हुए 7 कस मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान के कब्जे से भारी मिक़दार में असला बरामद, छीनी गई नकदी रकम 1,72,000 रुपये, मोबाइल फ़ोन, यूपीएस बैटरी, 2 शख्स बकरियाँ, 2 शख्स भेड़ बरामद। मुलजमान को हवालात जुडिशल भिजवा दिया गया। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद सफदर भट्टी हमें तफसीलात से अपडेट करने का। दीपालपुर हवेली लखा रोड बहावलदास के करीब 2 मोटरसाइकिलों में तसादम हादसे में एक तालिबे इल्म जान बहक हो गया। मुतासर की शनाख्त सागर के नाम से हुई। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद सफदर भट्टी से। जी सफदर, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात आपके पास इस हवाले से? बिल्कुल। दीपालपुर हवेली लखा रोड बहावलदास के करीब 2 मोटरसाइकिलों में तसादम हादसे में जख्मी तालिब इल्म अस्पताल पहुंचकर जख्मों की ताब ना लाते हुए जाँ बहक हो गया। मुतवफ़्फ़ी की शनाख्त सागर के नाम से हुई। दूसरा मोटरसाइकिल सवार मौके से फरार हो गया। 14 साल मुतवफ़्फ़ी घर से मोटरसाइकिल पर मदरसा मनता वाला में पढ़ने के लिए जा रहा था। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद सफदर भट्टी हमें तफसीलात से अपडेट करने का। खबर शामिल करते हैं हासिलपुर से, जहां ना जमीन फटी ना आसमान गिरा, अपना ही खून सफ़ेद हो गया। जहां सगी बेटी ने 2 मरला मकान की खातिर अपनी मां की जान की दुश्मन बन गई। सगी बेटी ने अपनी मां को ही तशद्दुद का निशाना बना डाला। ज़राए के मुताबिक बेटी अपनी मां को कमरे में बंद करके तशद्दुद करती रही। 2 मरला मकान पर बेटी ने कब्जा कर लिया। बेटी ने 2 माह की आर्जी रहाइश के लिए मां से फ्रॉड करके मकान लिया और बाद में काबिज होगी। अब मुझे मेरा मकान देने से इनकार कर रही है। मकान की वापसी के लिए गई मां को बेटी ने तशद्दुद का निशाना बनाया और कमरे में बंद कर दिया। शोर व वेला करने पर अहले मोहल्ले ने पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बूढ़ी खातून को बाजियाब करवाया। मुतासर खातून ने हुकूमत से इंसाफ का मुतालबा किया। अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं राजनपुर से, जहां इंडस हाईवे पर खिड़किनी के करीब तेज रफ्तार ट्रालर और कार में तसादम, जिसके नतीजे में एक बच्ची जाँ बहक जबकि 4 अफराद जख्मी हुए। जराये के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। कार राजनपुर की तरफ जा रही थी। ड्राइवर ट्रालर को कुचलने के बाद फरार हो गया, मगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कार में सवार खातून समेत 5 अफराद जख्मी हुए। थाना सिटी हाफजाबाद पुलिस की इश्तहारी मुलजमान के खिलाफ कार्रवाई। डकैती के मुकदमे में मतलूब अरसा 2 साल से मफरूर 3 इश्तहारी डाकू को गिरफ्तार कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक गिरफ्तार इश्तहारी मुलजमान में सलीम, उस्मान और शफीक शामिल हैं। मुलजमान बैंक से निकलने वाले लोगों को लूटते थे और कई इस्लाम में होने वाली वारदातों में मुलविस थे। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, ताहम मजीद तफ्तीश का सिलसिला जारी है। खबर शामिल करते हैं रानीपुर से, जहाँ PTI के रहनुमा हलीम आदिल शेख रानीपुर पहुँच गए। PTI सन के रहनुमा हलीम आदिल शेख रानीपुर पहुंच गए, जहां पर PTI रहनुमा पीर अहमद अली शाह जलानी ने उनका फूलों से इस्तकबाल किया। चन्योट PTI खवातीन विंग की जिले सदर रक्सा हयात नाली ने पीपल्स पार्टी के MPA सैयद हसन मुर्तज़ा के बयान पर तनकीद करते हुए कहा कि ऐसे बयान देकर वो खुद को जिंदा रखने की कोशिश में मसरूफ़ हैं। पीपल्स पार्टी के पास पंजाब में सिर्फ 7 MPs हैं जो मुसलसल PTI के राब्ते में हैं।
सेनेट इलेक्शन में उन्होंने जिस तरह मुस्लिम लीग नून और पीडीएम की दीगर जमातों को धोखा दिया है वो पीडीएम की तमाम सियासी जमातों को याद है। अब फिर मुस्लिम लीग नून के कंधे पर रखकर तीर चलाने की कोशिश में है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार 5 साल पूरे करेंगे और इन्हें कोई नहीं हटाएगा। इनका कहना था कि पीपल्स पार्टी आइंदा इलेक्शन में पंजाब से एक सीट भी नहीं ले पाएगी। सेनेट इलेक्शन की तरह पीपल्स पार्टी अब मुस्लिम लीग नून को पंजाब में भी गंदा करना चाहती है, इसलिए वो उस्मान बुज़दार के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का मशवरा दे रही है। गोजरा में चोर वापटा सब डिवीजन फेस्को और रूरल फेस्को के 8 ट्रांसफार्मर ले उड़े। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मलिक सईद इकबाल से। जी सईद, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हमके पास इस हवाले से? हाँ जी बिल्कुल, गोजरा से चोर लाखों रुपए मालियत के 8 ट्रांसफार्मर ले उड़े। चोरों ने ट्रांसफार्मरों से कीमती तांबा और पारचात निकाल लिए और खाली खोल छोड़ गए। चोरी होने वाले ट्रांसफार्मर सिटी सब डिविजनल फेस्को गोजरा और रूरल सब डिविजनल गोजरा की मालियत है। गोजरा में मोचीवाला रोड और जंग रोड दमा बंगला नहर के दाएं और बाएं जानब लगाए गए सरकारी म्यूनसिपल कमेटी गोजरा के वाटर सप्लाई के ट्यूबवेल पर लगे फेस्को के 8 ट्रांसफार्मर चोरी कर लिए गए। आखिरी ट्रांसफार्मर चोरी करते वक्त शॉर्ट सर्किट और ट्रांसफार्मर ऑयल से आग भड़क उठी, जिससे धमाका हुआ और चोर खौफ की वजह से भागे, मगर जाते जाते चोर ट्रांसफार्मर से कीमती कॉपर और अशिया निकाल कर ले गए, जबकि ट्रांसफार्मर के खाली खोल छोड़ गए। खुफिया जराये से इंकशाफ हुआ है कि चोरी में सरकारी मुलाजमीन की महकमाना मिली भगत शामिल है। ताहल ट्रांसफार्मर चोरों का सुराग न लगाया जा सका और ना ही पुलिस की जानिब से मुकदमा का अंदराज किया गया। ताहम फेस्को ऑफिसरान का कहना है कि कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस को दरख्वास्त दे दी गई है। इन चोरों के साथ साथ वापडा मुलाजमीन के मुलव्वस होने का भी खदशा है। जी बहुत शुक्रिया मलिक सईद इकबाल हमें तफसीलात से अपडेट करने का। यहाँ पर वक्त हुआ है कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। रग्स, यह पहचान गुजरांवाला की। मैं राना उमर स्टोर की ग्रॉसरी पे आई हुई हूँ। ये एक बहुत ही अच्छा स्टोर है, यहाँ से तमाम ज़रूरत की अशिया मिल जाती हैं और मैं चाहूँगी कि इसकी और भी ब्रांचेज इंक्रीज़ हों। गुजरांवाला के लिए बहुत ही बेहतरीन है। अच्छा है कि सारी चीज़ें जो है एक ही जो है डोर स्टेप में सारी चीज़ें मिल जाती हैं, रेट भी ठीक है, मुनासिब है मार्केट के हिसाब से, तो अच्छा है कि एक जगह, लेकिन एक मज़ीद ब्रांचेज होनी चाहिए। शॉपिंग का मज़ा तो राना उमर के स्टोर से ही आता है, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ों का म्यार है वो पूरे शहर में उस तरह का म्यार हमें नहीं मिलता। यहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है और हम आपको भी मशवरा देते हैं कि आप यहाँ पे शॉपिंग के लिए आएँ। 15 सालों से हमारा राना उमर जनरल स्टोर के साथ ताल्लुक़ है और इनकी क्वालिटी और हर चीज़ में हमें सेटिस्फाइड रहते हैं और प्राइस अच्छे हैं इनके। मैं राना उमर की कस्टमर हूँ, मैं हर मंथ यहाँ से ग्रोसरी करती हूँ। बहुत ही अच्छा स्टोर है ये, यानी कि हर चीज़ यहाँ से अवेलेबल हमें होती है। हम जब भी आते हैं राना उमर जनरल स्टोर पर ही आते हैं। मैं दूसरों को भी कहूँगी, सबको कहूँगी कि राना उमर जनरल स्टोर पर ही आएँ, इधर सब कुछ मिल जाता है। इजी भी रहता है, हमारे करीब है और बहुत अच्छी शॉपिंग है और सबसे बड़ी बात ये हर चीज़ यहाँ रीज़नेबल है। गुज़िश्ता 27 साल से शहरियों के एतमाद ने साबित किया कि हम उनकी तवक्कुआत और ज़रूरतों को बेहतर जानते हैं। यहाँ पर मिलने वाली तमाम अशिया मसलन सब्ज़ी, दालें, चावल, घी, मसाला जात, ड्राई फ्रूट्स, हलवा जात, बेकरी, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, अंडर गारमेंट्स, खिलौने, स्टेशनरी, फ्रोज़न फूड्स, मशरूबात और दीगर अशिया क्वालिटी और मयार के एतबार से अपना मुनफरद मुकाम रखती हैं और वो भी इंतहाई मुनासिब कीमत के साथ। तो अभी अपने करीबी स्टोर पर विजिट कीजिए। राना उमर ग्रुप ऑफ सर्विसेज, मयार पर कोई समझौता नहीं।